किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भतीजा बिना किसी की गलती के घर पर बैठ गया है। आखिर क्यों, ये सवाल पूछ रहे हैं उनके परिजन। आज हमारे साथ एक मौजूद है महिला जिनकी कहानी अगर आपको रुला नहीं दे तो इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आपके सेंटिमेंट्स ही खत्म हो चुके हैं। सरकार के दोषी पूरी तरह आप भी हैं। जी आप बताइए कि आप एसआई भर्ती रद्द होने के बाद आपके घर और परिवार पर क्या फर्क पड़ता है? आज 4 दिन हो गए हमारे घर में कोई खाना नहीं खा रहा है। मेरे बेटे को पहले पूरा गहना बेच के पढ़ाया है, पूरा गहना बेच दिया इसने। अब ये कहाँ जीव रखेगी बताओ? गरीब आदमी का बेटा था। हम रोएंगे नहीं तो क्या? हमें हाई कोर्ट का फैसला नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। हमारी भतीजे की नौकरी चाहिए, हम 800 लोगों को न्याय चाहिए। तो देख सकते हैं आप, अपने गहने बेच कर यहाँ पर पढ़ाने भेजा था अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, और इस तरह का जो डिसीजन हुआ है वो गलत है। हमने कहा भतीजे को पहली तनख्वाह में तेरी मम्मी को गहना पढ़ाना, लेकिन अब ये कहाँ से उम्मीद रखेगी? हम रोएंगे इन नेताओं को बैठ कर बैठे। हम इतनी मेहनत करी है, हॉस्टल में भी वो कई बार भूखा रह के उसने पढ़ाई करी है हॉस्टल में। कभी किसी से ले रहे हैं पैसे, कभी किसी से ले रहे हैं। हम बहुत कर्जदार हो गए, हम वो कर्जा कैसे उतारेंगे? हमारे बच्चे की और 10 बार जांच कर लो, पर न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, मुझे फैसला नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें तो न्याय चाहिए। हमें तो यही जब गरीब होते हैं ना उनको दबाया जाता है। हमें तो मरेंगे और नहीं न्याय दो। हमें तो न्याय दो। हमें दोबारा से एग्जाम दे, वो कैसे देगा एग्जाम? उसके पैसे हौसला टूट गया है उसकी। दोबारा कहते हैं दोबारा परीक्षा दो, दोबारा उतनी हिम्मत है क्या? हिम्मत तो अभी तोड़ दी, दोबारा फिजिकल करेगा क्या? कैसे करेगा वो खुद लेके कहने वाले दोबारा परीक्षा दो, उसकी हिम्मत तो अभी तोड़ दी, दोबारा फिजिकल देगा क्या? वो जिम्मेदारी सरकार लेती है। 4 साल खराब कर दिए। मान लो वो कुछ कर लेता है तो हम कहाँ से लेके आएंगे बच्चे? स्कूल नहीं जाएंगे। भैया के साथ क्या हुआ है? हम स्कूल नहीं जाएंगे, शिक्षा में नहीं जाएंगे, हम मजदूरी कर लेंगे। आने वाले फ्यूचर पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपके घर में अगर बच्चा ईमानदारी के, मेहनत की, पढ़ाई के कारण भी घर पर बैठ गया है तो क्यों कोई उनके घर का दूसरा बच्चा ऐसी तैयारियों को करेगा, ऐसी परीक्षाओं को देना जाएगा? गहना बेच के यहाँ पर ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजती हैं। कौन उतारेगा उनका कर्ज? जी भैया आप बताइए कि इस भर्ती के विरोध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इम्पैक्ट परिवारों पर पड़ने वाला है? मैं न्यायालय ने जो निर्णय लिया था परसों, तो उससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है तो उसमें तो उन्होंने कहा है कि भर्ती रद्द हो, तो उसमें जो निष्पक्ष रूप से जो मेहनत करके ईमानदारी से जो बच्चा लगा है तो उसके साथ तो अन्याय हुआ है, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई। जो गलत तरीके से लगा है तो भर्ती रद्द कर दोगे तो उसकी नौकरी गई, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो सजा से बच गया। तो ऐसा तो आगे और होता रहेगा। तो यदि भजनलाल सरकार ऐसे कह रहे हैं कि हम और मगरमच्छ पकड़ेंगे तो भर्ती यथावत रखोगे तभी आप कार्रवाई करोगे, नहीं तो रद्द करने के बाद में कार्रवाई कोई नहीं करता है। तो क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने अन्याय किया है आप जैसे लोगों, आप जैसे परिवारों के साथ? बिल्कुल मैम, उन्होंने अन्याय किया है। वो वोटों के लिए अपना जमीर बेच दिया उन्होंने। वो वोटों के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा है कि भाई किसी ईमानदार का उन्होंने हक छीना है, किसी का चूल्हा है वो तबाह किया है। खुद के घर की रोटी सेकने के लिए उन्होंने दूसरे का चूल्हा तबाह किया है। तो दूसरी बात यह है कि मैम ये ऐसे रोटी उनके ज्यादा दिन नहीं सीखने वाली, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सत्य के साथ है। सत्य हो के आप साथ होते ना, जो ईमानदारी से यहाँ नौकरी लगे है ना, तो आप वहाँ उनके साथ खड़े होते। भर्ती रद्द होने के बाद क्रेडिट कौन लेगा इसके लिए? लाइव लड़ पड़े ये दोनों नेता। आप जैसे परिवारों के लिए अगर लड़ते तो क्या होता? आप बताइए। गरीबों को कोई नहीं सुनता मैम, सब नेता लोगों की सुनते हैं मैम। किरोड़ी लाल की सुनते हैं या बेनीवाल की सुनते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों की नहीं सुनेंगे। बेचारे जो गरीब माँ बाप है उनकी नहीं सुनते, जो गहना बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी नहीं सुनते। हमारे जैसे मजदूर और किसान लोगों की नहीं सुनते मैम। और जो 4 साल तक पोस्ट नहीं थी, अब नेता लोगों की 4 साल में भर्ती हटा रहे हैं, ये कौन सा रूल है? उनके नेता तैयारी करते कि कोई नहीं करता मैम तैयारी, गरीब लोग करते हैं मैम तैयारी। जो आदमी मेहनत करता है उनको पता होता है कि 4 साल नौकरी करने हटाने में क्या बीतती है। नेता लोगों को थोड़ी पता करता है मैम। सरकारी नौकरी किस तरीके से मिलती है इसका अंदाजा अगर उन लोगों को होता तो वो अन्याय नहीं होने देते। क्या कहेंगे भाई साहब? मैडम देखिए, अब ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि हाँ 50% फर्जी है, 50% फर्जी है। हमारे पास लिस्ट है, तो इतना क्यों परेशान? एसओजी बेचारी परेशान, कोर्ट बेचारा परेशान, सब लोग चक्कर। अरे वो लिस्ट दे दो, क्लियर कर लो, सब लोग परेशान, उसमें सेग्रीगेट हो जाएगा। 800 850 बड़े थोड़ी ना। सरकार के पास बहुत बड़े अच्छे रिसोर्स है, एसओजी है, सीबीआई है और बहुत सारे रिसोर्स है, सब कुछ है। ये सब मिडिल क्लास है। मेरे पिताजी ड्राइवरी करके 6 नंबर मिनी बस चलाते थे सुबह से लेके 6 से 11-12 बजे रात को, और उन्होंने पढ़ा लिखा के, मेरी मम्मी ने नरेगा में काम किया, हमें पढ़ाया लिखाया। आज उसके लंग्स में इंस्पेक्शन है, आज 3 दिन से खाना नहीं खाया उसने, और बोल रही कि मैं भूख नहीं है मेरे को। तो बताइए क्या? मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग
की तबीयत खराब हो गई है, घुटनों में दम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए यहाँ आंदोलन करने आ गई है। यहाँ पर आप बोलिए, बेहोश हो गई है ये। क्या कहेंगे आप? देखिए मेरी ये माता जी है, मेरा लड़का उनके भी वजह से ये चला फिरा नहीं आ रहा। आप इनकी बेटे तबीयत बिगड़ गई, अगर इनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, बताइए आप। देखिए इनकी हालत बेहोश हो गई है, इनका बीपी हाई हो चुका है पूरा, और पूरा परिवार आत्महत्या करेगा अगर कुछ हो गया तो। इनको हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करने की चेतावनी दे बैठा है। अगर अब भी सरकार का मन नहीं पसीजता है तो इससे बुरी बात कोई नहीं होगी सरकार के लिए, और 2028 में इसका परिणाम भुगतना होगा, उससे पहले ही भुगतना होगा, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। कैमरामैन वरुण भंसाली के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।